होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए शो जिसका नाम है रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, शो की शुरुआत तो आप जानते ही हैं, हम करते हैं आज के विचार से। वैसे मैं सोच रहा था कि आज कोई ऐसे कविता टाइप से ना बोलकर आपको सीधे सीधे आज का विचार बताऊं, लेकिन उससे पहले मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना आप सभी से एक बार पूछूं तो सही कि क्या आपको आज के विचार वाले जो विचार है वो पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और उससे भी बड़ी बात, क्या आप इन विचारों को सुनने के बाद अपनी जिंदगी में इसे उतार रहे हैं कि नहीं। खैर, इसका जवाब आप मुझे देते रहिएगा, लेकिन आज का विचार अभी इस वक्त मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो आज का विचार है, मंजिल पर पहुँचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रहे होंगे और बीच में कोई मुसीबत आएगी तो उनसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि उन्हीं मुसीबतों का सामना करके आपकी रफ्तार जो है अपने मंजिल तक पहुंचने की और तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। अब बढ़ते हैं आगे। तो दिल की बात में मैंने सोचा क्यों ना बरसात के मौसम से ही कुछ जुड़ा हुआ ऐसी बात करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मौसम में हमें कैसा खान पीन रखना चाहिए, यानी कि हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर मौसम में इंसानी शरीर की जो चाहत है वो बदलती रहती है। हमारा जो पोषण है वो हर मौसम के हिसाब से ही होना चाहिए। इसीलिए बरसात के मौसम में हमें क्या खाना पीना चाहिए। बरसात का मौसम शुरू हो ही गया है और इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए हम अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखें। अगर आप भी इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मौसम में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। बरसात के मौसम में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। इस मौसम में लोग अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए आपको पोषक तत्वों का भरपूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी, कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी और एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं। बारिश में क्या खाएं और क्या ना खाएं। बारिश में ब्रेकफास्ट में तला भुना खाने को मन करता है, इसीलिए तो कहावत बहुत फेमस है ना कि जब बारिश हो रही होती है तो अगर आप किसी से पूछेंगे क्या खाएंगे तो उसका एक ही जवाब आएगा, वो है पकौड़े और चाय। खैर, स्वस्थ रहने के लिए आपको ऐसे खाने से बचना चाहिए, यानी कि तला भुना खाने से। नाश्ते में आप हेल्दी फूड के साथ दिन की शुरुआत करें। आप ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, सूखे टोस्ट या पराठे खा सकते हैं, और ऐसे पराठे खाइए जिसमें तेल थोड़े कम लगे हों और जिसमें घी या मक्खन ना लगा हो। साथ में ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं। अब आते हैं लंच पे। हमें लंच क्या करना चाहिए। बारिश के मौसम में पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, खाना जल्दी नहीं पचता। ऐसे में लंच लाइट रखने की कोशिश करें। आपको हाई प्रोटीन डाइट या ज्यादा तेल मसालेदार सब्जियां खाने से बचना है। इसकी बजाय मूंग मसूर की दाल, हरी सब्जी, रोटी और सलाद खाएं। आप चाहें तो ताज़ा घर की दही से बनी छाछ या लस्सी पी सकते हैं। डिनर में हमें क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हल्का डिनर करने की सलाह दी जाती है। बरसात में आपको खास तौर से रात में हल्का खाना खाना चाहिए। आप सूप पी सकते हैं और साथ में ओट्स या नमकीन दलिया खा सकते हैं। इसके अलावा लौकी, तोरई की सब्जी और रोटी खा सकते हैं।
खिचड़ी भी इस मौसम के लिए अच्छा विकल्प है। सोते वक्त, रात में सोते वक्त 1 गिलास हल्दी वाला दूध पिएं। हाँ, खाने और दूध में करीब 1 से 2 घंटे का गैप होना जरूरी है। इसके बाद आप गर्म पानी पीकर सोएं। इससे गले की समस्या या किसी भी तरह का इन्फेक्शन दूर रहेगा। बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह हर कोई देता है और ये वाकई में आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन बरसात के मौसम में ये सब करने से मना किया जाता है, यानी कि पत्तेदार सब्जियां खाने से मना करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत पौष्टिक और सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मौसम का तापमान और आर्द्रता हरी पत्तेदार सब्जियों पर बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए अनुकूल होती है। इस वजह से हरी सब्जियों से पेट में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पालक, मेथी के पत्ते, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को बारिशों में बिल्कुल नहीं खाएं। इसके बजाय करेला, पपीता, तोरी और टिंडा जैसी सब्जियां खाने में शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी इस बरसात के मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए इस पर बातचीत। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे राजमिस्त्री भाइयों, कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब खाने पीने पर हमने बातचीत की है, तो कभी आइए मेरे घर और नाश्ता करके जाइए, लंच करके जाइए, डिनर करके जाइए, मजा बहुत आएगा आपको। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं मेरे दोस्तों, खाना बनाने के मामले में मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेहनत से खाना बनाता हूँ, दिल से खाना बनाता हूँ। हालांकि बहुत कुछ नहीं बनाना आता मुझे, लेकिन मैं आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल तो बढ़िया से खिला सकता हूँ। तो कभी मुलाकात हुई तो मुझे ये सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं शो में और मैं आपको बताने वाला हूँ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो उल्लू होते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें आउल बोलते हैं, उल्लू, ये किसी भी वस्तु का 3D इमेज देख सकते हैं। मतलब कि ये किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख सकते हैं। सोचिए, इनकी आंखों की क्षमता कितनी ज्यादा है। सिर्फ तस्वीर नहीं देखते, बल्कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों डायमेंशन जो है, ये तीनों को ये परख सकते हैं। इसे कहते हैं नजरों से तीर चलाना। खैर, मजाक बाद में। अब हम शो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटी लेकिन बहुत बड़ी सीख दे जाने वाली कहानी। तो तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए। कहानी है कि एक बार की बात है, राजू नाम का एक छोटा लड़का जंगल के किनारे एक गांव में रहता था। एक दिन राजू जंगल में खेल रहा था, तभी उसकी नजर एक हाथी के बच्चे पर पड़ी, जिसे उसके झुंड ने छोड़ दिया था। राजू को हाथी पर दया आ गई और उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। राजू ने हथिनी का नाम लक्ष्मी रखा और उसे अपने साथ ही पालने लगा। लक्ष्मी बड़ी होकर एक बड़ी मजबूत हथिनी बन गई, लेकिन वह राजू की दयालुता को कभी नहीं भूली। वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहती थी और वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकारियों का एक समूह गांव में आया। वो हाथी दांत के लिए हाथियों को मारने की तलाश में थे। राजू जानता था कि अगर वे लक्ष्मी को पकड़ लेंगे तो वे उसे मार देंगे, इसलिए उसने उसे जंगल में छिपा दिया। शिकारियों ने घंटों तक गांव में खोजबीन की, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और चले गए। राजू को बहुत राहत मिली। लक्ष्मी हथिनी ने भी अपनी जान बचाने के लिए राजू को बहुत धन्यवाद दिया। राजू और लक्ष्मी हमेशा खुशी से रहने लगे। वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद थे और वे उस दिन को कभी नहीं भूले जब वे मिले थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात की गहराई को कि इंसान तो इंसान के साथ तो जुड़ते ही है, लेकिन इंसान और जानवर भी प्यार की भाषा से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये जुड़ाव जो होता है वो अटूट होता है। क्यों? क्योंकि ये प्यार के डोर से बंधी होती है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो इंसान आपकी जिंदगी में आपके प्यार के सहारे ताउम्र बिता सकता है। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि सच्ची दोस्ती उम्र भर साथ निभाती है।
आपकी भी किसी से सच्ची दोस्ती होगी तो आप जानते हैं कि वो दोस्त जो है आपका उम्र भर के लिए आपका दोस्त बना रहेगा। इसी दोस्ती की बात पे दोस्तों मुझे अब इजाजत दीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब मेरे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.